जी नमस्कार साथियों। आपके अपने YouTube चैनल सुरेश मैथ मस्ती पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारा अगला पार्ट परसेंटेज का है, जिसमें हमने आपको एसएससी सीजीएल रेलवे के एक से एक सवाल स्टैंडर्ड लेवल के लिए हैं। चलते हैं सवालों की ओर। इसमें पहला सवाल आपका है, बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है, तो बताइए सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये सीजीएल प्री 2018 में आया सवाल है। चलते हैं सवाल की ओर। बी की तुलना में ए की आय, बी की तुलना में ए की आय, बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। अगर इसको मैं 100 मानूंगा तो 25% अधिक 125 बन जाएगा। इसको काटेंगे 25 से तो 25 चौके 100 और 25 5 125, 5:4। अब सी की बात आई। सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है। 65% इसका कुल हो जाएगा आपका 9, 5 और 4 9। 65% कम है तो आपके 35/100 आएगा। अगर ये 70% ज्यादा होता तो 170/100 आता। यानी कम है तो 100 में से घट के आएगा और ज्यादा है तो 100 में जुड़ के आएगा। इसको आप इस प्रकार में लिख सकते हैं, 9 गुणा 0.35। अब ये पूछना चाहता है सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो ए और सी की तुलना हो रही है, तो इसको आप लिखेंगे, ये आपका 5 है अनुपात 9 गुणा 0.35। अगर मैं दोनों तरफ या इसको वापिस बटे में 100 ले लूंगा तो ये सामने जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा 5 गुणा 100 अनुपात 9 गुणा 35। इसको जब काटेंगे तो 5 7 35, यानी कि ये 100 रह जाएगा और ये 9 7 63। यानी कि ये तो ए की कंडीशन है और ये तुम्हारी सी की कंडीशन है। ये बोलना चाह रहा है कि ए की आय से, सॉरी, सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो ये ए की आय 100 है और ये आपका 63 है, तो ये 37 कम है, लेकिन परसेंटेज में पूछना चाहता है। तो 37 बटे में ए से 100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा जो परसेंट आएगा वो यहाँ पर 37 आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आएगा। कितना आएगा आपका यहाँ पे? डी ऑप्शन। सेकंड सवाल है आपका, एक टोकरे में जितने भी फल थे उसमें से 25% सड़े पाए गए। शेष फलों में से 40% की बिक्री हो गई। अब भी उसमें 90 फल बचे रह गए हो तो कितने सड़े पाए गए। साथियों, यहां पर ये परसेंटेज है और यहां पर ये कुल संख्या है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि कोई टोकरा है, उसमें 40% फल तो सड़ गए, लेकिन 40 की संख्या में सही पाए जाते हैं, तो वो परसेंटेज है, वो संख्या में। इसमें आपका दो मामला होता है। तो सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे आपने टोटल, आपके जो टोटल फल है आपने वो 100% मान लिए। अब 100 में से 25% आपके सड़ गए, तो 25% सड़ गए तो आपके सही जो बचे वह पर 75% बचे। साथियों, 100% टोटल मानेंगे, 25% सड़ गए, 75% अभी सही है। शेष फलों में से यानी 75% का 40% की बिक्री हो गई, यानी 75% में से 40% की बिक्री हो गई। 40/100, 25 × 75 और 25 चौके 100। 4 से काटने पर यह 10 और 10 × 30, यानी कि 30% की हमारी यहां पर बिक्री हो गई। 100 में से 25% सड़ गए, 30% की बिक्री हो गई। 30% की बिक्री हो गई, 25% सड़ गए, टोटल 100% थे। अब हमारे पास बच कितने गए? बचे रह गए
100 में से 25% ये खत्म हो गए, 30 और 25 55, 100 में से आपका 55 जाएगा तो 45% अभी भी हमारे पास बचे रहेंगे। ये तो परसेंटेज में है, और आपका संख्या में जो बचना बताया जा रहा है वो 90 है। 45% की जो वैल्यू है वो 90 के बराबर है। तो आपका यहां पर 45 एकम 45, 45 गुना 90, एक परसेंटेज का जो मान है वो आपके 2 फल के बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है तो कितने सड़े पाए गए। यहां पर 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर सड़े की पूछेगा तो 25%, सही की पूछे 75%, बिक्री की पूछे 30% और टोटल की पूछे तो 100%। आपसे सड़े की पूछा जा रहा है तो सड़े में अपने 25% यानी 1% का मान आपका 2 है, तो 25% का मान आपका यहां पर 25 गुना 50, 25 गुना आपका 2 हो जाएगा, तो आपके यहां पर 50 आंसर आएगा, जो आपके बी ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ 1% का मान अपना 2 है तो आपका 25% का मान साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 25 गुना 50। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3। जैसे आपका सवाल नंबर 3 है, एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़का है, 72% लड़का है। यदि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 336 हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। साथियों, एक स्कूल है जिसमें टोटल विद्यार्थियों का 72% तो लड़का है, तो बाकी लड़कियां होंगी, तो टोटल अपना 100% मान लें, यानी कि आपका जो टोटल है वो 100% है। 100 में से आपका 72% लड़का है, बॉयज है, तो बाकी जो 28% है वो आपकी गर्ल्स होंगी। लेकिन ये तो परसेंटेज में है, और लड़कियों की जो संख्या यानी गर्ल्स की जो संख्या है वो टोटल संख्या में 336 है, तो 28% का जो मान है वो 336 के बराबर है। तो 1% का जो मान आएगा वो 336 बटे में 28 आएगा। आपसे टोटल पूछा जा रहा है, टोटल अपने 100% है, इसलिए इसको 100 से गुणा करेंगे, इधर भी 100% बन जाएगा, इधर भी 100%, तो 336 बटे में 28 मल्टीप्लाई का 100, 28 एकम 28, आपका 5 56 हो गया, 28 दूना 56, टोटल जो स्टूडेंट है जो आपके यहाँ पर 1200। कितने साथियों? 1200। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर यहाँ पर 4 आएगा। सवाल नंबर जो 4 आपका है, एक परीक्षा में तेरह 1300 लड़के तथा 1200 लड़कियां हैं, 1200 लड़कियां सम्मिलित हुई। एक परीक्षा में 1300 लड़के तथा 1200 लड़कियां सम्मिलित हुई। उनमें से 70% लड़के, उनमें से 70% लड़के तथा 60% लड़कियां उत्तीर्ण घोषित हो गई।
अनुत्तीर्ण घोषित हो गई तो कितने परसेंट छात्र उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। आपको मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 28%, बी ऑप्शन है आपका 32%, सी ऑप्शन आपका 34.8% और डी ऑप्शन आपका पर है 36%। साथियों, कोई एग्जाम थी, उसमें लड़के और लड़कियां शामिल हुई। एक परीक्षा में 1300 तो लड़के हैं और 1200 लड़कियां शामिल हुई। उसमें से 70% लड़के और 60% लड़कियां फेल हो गई, यानी कि सॉरी पास हो गई। तो आपसे पूछना चाहता है कि उस परीक्षा में कितने छात्र अनुत्तीर्ण यानी कि परसेंटेज में फेल हुए। तो टोटल देखा जाए बॉय एंड गर्ल्स तो 1300 प्लस का 1200 यानी कि ये टोटल स्टूडेंट्स 2500 है। अब नॉर्मली बात है कि 70% लड़के जब उत्तीर्ण हो गए तो ये बेसिक सी बात है, बॉयज 1300 को 70% पास है तो 30% आपके फेल भी होंगे, तो 30% आपके हो गए फेल। डबल से डबल 13 3 39 390 आपके हो गए फेल। ये लड़के फेल हो गए। अब लड़कियों पर चलते हैं। टोटल हमारे 1200 है, इसमें से 60% पास है तो बेसिक सी बात है कि 40% ये भी फेल है। 12 चौके 48 480 यानी कि फेलों की संख्या टोटल फेल कुल तो अपने हो जाएंगे 390 प्लस का 480 0 8 9 17 4 3 7 1 8 यानी कि 870 फेल हो गए 2500 में से। आपसे परसेंटेज अनुत्तीर्ण पूछना चाहता है, अनुत्तीर्ण तो 870 बटे में आपका 2500 आएगा। टोटल है ना, गुणा 100 से हो जाएगा, डबल से डबल 25 3 75 25 3 75 आपका 12 120 हो गया। 25 चौके 100 25 चौके 100 आपका 20 बचा, शून्य लगाएंगे 200 हो जाएगा, 10 लग जाएगा 25 × 200 यानी कि 34.8% जो विद्यार्थी है 2500 में से वो आपके अनुत्तीर्ण हो गए। साथियों, शायद हमने यहाँ पर 4 टाइप के सवाल लिए थे, ये आपको समझ आए होंगे। यदि समझ आए हैं तो लाइक करें, अगर नहीं आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार साथियों, नमस्कार।